हेलो पढ़ाई करने वालों मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय आधुनिक कला का भाग 11 और ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए देखते हैं भारतीय आधुनिक कला के प्रश्नों का भाग 11, और ये सारे ही प्रश्न पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, सोमनाथ और संबंधित थे फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, फाइबर स्कल्पचर या ब्लू पोट्री? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट मेकिंग। सोमनाथ और प्रसिद्ध छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने जो चित्र बनाए और जो प्रिंट मेकिंग जो उनका मुख्य माध्यम रहा, उसमें इन्होंने बंगाल का जो अकाल रहा और उसमें जो लोगों पर असर हुआ उसको अपने प्रिंट मेकिंग या चित्रों में इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंट मेकिंग। अगला है, सोमनाथ और किस कला महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष थे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कला महाविद्यालय, शांति निकेतन कोलकाता या मद्रास कला महाविद्यालय? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। ये यहाँ के कला विभाग के विभागाध्यक्ष थे, HOD। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुओं के किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार हैं मनु पारेख, KG सुब्रमण्यम, गणेश पाइन या अतुल डोडिया? तो दोस्तों, लिखा है धातुओं के किवाड़ मतलब शटर। ये महालक्ष्मी का जो चित्र बनाया वो एक शटर पे बनाया है, जैसे धातुओं का किवाड़ कहा जाएगा। तो ये बनाया था अतुल डोडिया ने, ऑप्शन डी, अतुल डोडिया ने से चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। अमृता शेरगिल, तैयब मेहता, जे स्वामीनाथन या भूपेन खक्कर? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, किस कलाकार के चित्रों की तुलना डेविड हॉकनी से की जाती है? अतुल डोडिया, अंजू डोडिया, भूपेन खक्कर या GR संतोष? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेन खक्कर। इनके चित्रों की तुलना की जाती है डेविड हॉकनी के चित्रों से, ऑप्शन सी है इसका आंसर। और इन्होंने जो चित्र बनाए उसमें उन्होंने छोटे छोटे प्रभावशील आकृतियां अनेक बनाए, नेत्र आदि चिपकाकर रिक्त स्थानों पर विविध आकारों में राम राम लिखते थे। इस तरह से चित्र बनाते थे। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या अहमदाबाद? तो अमित अम्बालाल जी अहमदाबाद के कलाकार थे, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नंदलाल के जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए? यथार्थवादी चित्र देखने के बाद परिवर्तन आए, या पिकासो के, या के हेब्बर के, या अजंता के भित्ति चित्र? तो ये परिवर्तन आए उनके चित्रों में अजंता के भित्ति चित्र देखकर, क्योंकि उन्होंने अजंता गए या उन्होंने वहां जाकर प्रतिकृतियां बनाई उसकी। तो डी है इसका आंसर। अगला है, नंदलाल बसु ने अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां कब बनाई? 1910, 1914, 1925 या 1928? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1910। लेडी हरिंगम जब भारत आई 1909 में, तो उसके बाद उन्होंने नंदलाल बसु को या अजंता के भित्ति चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया, और उन्होंने बनाया 1910 में।
तो ये जो समय रहता है कई बार इसके आसपास का नहीं आता है। 1909 से 1911 के बीच का समय माना जाता है। लेडी हरिंगम 1909 में आई और 10 और 11 तक ये चित्र बनते रहे। अगला प्रश्न है, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, किसकी रचना है? M.F. हुसैन, सुधीर पटवर्धन, गुलाम मोहम्मद शेख या कृष्ण खन्ना? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाम मोहम्मद शेख। इस तरह से जो चित्र बनाए हैं वो गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बनाए हैं। अगला प्रश्न है, मैप्पा मुंडी यानी कि दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा, ये श्रृंखला का चित्रण किसने किया है? गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, राम कुमार या विनोद बिहारी मुखर्जी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मोहम्मद शेख जी ने मैप्पा मुंडी यानी कि या जिसे कहा जाएगा दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा, इस श्रृंखला पर चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन किसने किया है? के.जी. सुब्रमण्यम, मंजीत बाबा, गुलाम मोहम्मद शेख या नंदलाल बसु? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख जी ने वृश्चिक पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। के.जी. सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, राम कुमार या मंजीत बाबा? तो प्राकृतिक दृश्य यानी कि लैंडस्केप बनाते हैं राम कुमार जी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। राम कुमार जी ने शिक्षा प्राप्त की वो पेरिस में की 1950 से 52 के बीच में, और यहाँ पर उन्होंने आंद्रे लहोते तथा फर्नांड लिंगर्ड के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त की 1950 से 1952 के बीच। और राम कुमार अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति में भूमि, आसमान, भवन, आधुनिकता के संसार, कौतूहल, विस्मय, इस तरह के सारे चित्र बनाते हैं जो कि कुछ हल्के से एब्स्ट्रैक्ट का भाव लिए होते हैं। मतलब ये जो चित्रकार हैं, जो कहा जाएगा इन्होंने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की और फिर प्राकृतिक दृश्यों को बनाया। तो इसका आंसर है राम कुमार, ऑप्शन सी। किसने कहा था कि भारतीय चित्रकला यहाँ के जीवन की उपज है, इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं? राम कुमार, पारितोष सेन, जयराम पटेल या जे स्वामीनाथन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार जी ने ये कहा था कि भारतीय चित्रकला यहाँ के जीवन की उपज है, इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। परितोष सेन, लालू प्रसाद शॉ, जी.आर. संतोष या के.जी. सुब्रमण्यम? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष जी जो थे वो कश्मीरी कलाकार थे। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा कलाकार तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध था? सतीश गुजराल, जी.आर. संतोष, राम कुमार या तैयब मेहता? तो दोस्तों इसका आंसर है जी.आर. संतोष। ये कश्मीर के कलाकार थे, तांत्रिक कलाकार या तांत्रिक चित्रकार इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी या अनुपम सूद? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरीन मोहम्मदी। ये बड़ोदरा में उन्होंने अपनी कला को किया और इनके चित्र जो रहे वो काले सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त आकारों में थे। अगला है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? पारितोष सेन, मदन लाल नागर, अनुपम सूद या नीलिमा शेख? दोस्तों लखनऊ का चित्र बनाया है ऑप्शन बी, मदन लाल नागर जी ने।
बी है इसका आंसर। गोवा के मछुआरे का चित्रण किसने किया? भूपेन खक्कर, परमानंद चोयल, राम कुमार या जे स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूपेन खक्कर। गोवा के मछुआरों का चित्रण भूपेन खक्कर जी ने किया है और उन्होंने जो ये चित्र बनाया है वो तेल माध्यम में बनाया है। अगला है मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म का निर्माण किसने किया? सत्यजीत रे, शेखर कपूर, एम.एफ. हुसैन या नंदलाल बोस। तो ये फिल्म बनाई थी भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन जी ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर, जिसमें मुख्य भूमिका में थी अभिनेत्री तब्बू, और एक बनाई थी उन्होंने माधुरी दीक्षित को लेकर जिसका नाम था गजगामिनी। वही मीनाक्षी बनाई थी जिसमें थी तब्बू। अगला है हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार, निकोलस रोरिक, तैयब मेहता या कृष्ण खन्ना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोलस रोरिक। ये रशियन कलाकार थे, भारत आकर उन्होंने चित्रण किया और हिमालय इतने पसंद आए कि ये भारत में ही रह गए। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण भारतीय आधुनिक चित्रकला के प्रश्नोत्तर जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अपनी पढ़ाई अच्छे से रखें जारी। गुड लक, टेक